नमस्कार, योगा माई लाइफ पे आप सबका स्वागत है। आज चर्चा करेंगे नीरज चोपड़ा की, जिन्होंने हाल में ही गोल्ड मेडल जीता है। और सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगा योगा माई लाइफ की तरफ से नीरज चोपड़ा जी आपको, और हमारे सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। और हमारा दिल जो बहुत खुश हुआ, बहुत अच्छा लगा हमें कि आपने हमें गोल्ड दिलवाया और ओलंपिक में हमारे देश का और हमारा जो सर है गर्व से ऊंचा किया। बहुत बहुत बधाई। इसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहें और आने वाले दशकों में, आने वाले समय में भारतीय युवाओं को मोटिवेट करते रहें, प्रोत्साहित करते रहें। यही हमारी मंगल कामना आपके साथ है और आपके लिए है। मेरी चर्चा का विषय है कि कैसे स्पिरिचुअलिज्म, अध्यात्म, ये जो व्यक्ति हैं नीरज जी, ये एक अलग प्रकार का इनका कैंडिडेचर है, बिल्कुल अलग प्रकार का। कैसा कैंडिडेचर है, किस तरीके के व्यक्ति हैं? काम करने वाले व्यक्ति। हमारे यहाँ पे श्रीमद् भगवद गीता में एक बात आती है, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। तेरा कर्म करने में अधिकार है, उसकी फल की इच्छा में कदापि नहीं। एक्चुअली ना लक्ष्य जो है ना, वो हमें यहाँ पे नीरज जी का लक्ष्य नहीं है। वो लगातार काम करते आ रहे हैं और लगातार जीतते आ रहे हैं। काम करने वाला व्यक्ति ही जीतता है। फल तो मिलना ही होता। फल का काम, फल किसका काम है? प्रकृति का। फल देना जो प्रकृति का काम है, वो अगर आप लगातार काम करते हो, लगातार काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे नीरज चोपड़ा जी ने क्या किया? लगातार काम करने का जो जुनून था उसको नहीं छोड़ा, लगातार काम करते रहे। पीछे मैंने पढ़ा उनके बारे में कि 1 महीने से उनका जो मोबाइल फ़ोन उन्होंने बंद कर दिया प्रैक्टिस के लिए, यानी कि काम ही उनके लिए पूजा थी। यही तो अध्यात्म सिखाता है। यहाँ पे उनका लक्ष्य अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ओलंपिक तक ख़त्म नहीं हुआ है। उनका लक्ष्य इससे भी ऊपर है, इससे भी ऊपर वो जाएंगे, क्योंकि वो एक कर्मठ व्यक्ति हैं और वो इस नियम को समझते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अब आपको जहाँ पे ये खेल हो रहे हैं जापान, वहाँ पे एक शब्द आता है इकिगाई। मैं उसको कैसे ये मैंने टॉपिक इसलिए लिया क्योंकि जापान का जो इकिगाई है वो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन एक ही बात है। श्री कृष्ण अर्जुन को काम करने की प्रेरणा दे रहे हैं, लक्ष्य के लिए नहीं उकसा रहे, क्योंकि लक्ष्य जब आएगा ना तो फिर लक्ष्य के बाद क्या होगा? लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। लक्ष्य तो नीरज जी का कोई भी हो सकता है, उससे पहले भी उन्होंने बहुत सारे गोल्ड मेडल लिए हैं, तरह तरह के खेलों में गोल्ड मेडल लिए हैं। लक्ष्य अभी भी खत्म नहीं हुआ है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अब जापान में जहाँ पे खेल हो रहे हैं, मैंने शब्द का नाम लिया इकिगाई। हर जापानी को एक चीज़ जाननी होती है अपनी ज़िंदगी में। जापान मालूम है किस तरीके से इतनी तरक्की कर जाता है? नीचे गिरता है फिर ऊपर उठ जाता है, नीचे गिरता है फिर ऊपर उठ जाता है। हर जापानी इकिगाई के लिए वर्क करता है। उसका इकिगाई क्या है वो ढूंढने की कोशिश करता है। और इकिगाई का बड़ा सिंपल सा मतलब ये होता है कि मैं इस धरती पे क्या करने के लिए पैदा हुआ हूँ। लक्ष्य नहीं होता। लक्ष्य एक छोटी बात है। कोई भी लक्ष्य आपने रखा, उसको प्राप्त कर लिया, बहुत बड़ी बात नहीं है वो। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लक्ष्य जब आप प्राप्त कर लोगे उसके बाद क्या करोगे, तब काम आता है इकिगाई। तब काम आता है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा कर्म करने में अधिकार है, उसके फल में कदापि नहीं। ये जो शख्सियत है नीरज चोपड़ा, उनको ये बात मालूम है, उनको अपना इकिगाई मालूम है। एक शब्द बड़ा बहुत ही मैजिक वाला शब्द है इकिगाई। हमारे यहाँ पे शब्द नहीं है, हमारे यहाँ पे संस्कृत में पूरा श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यह शब्द हम उसको बोल देते हैं कर्म योग। कर्म योग को हम धर्म से जोड़ के देख लेते हैं और फिर उसको छोड़ देते हैं कि धार्मिक बात है। कर्म योग में ही आपकी सफलता का राज छिपा हुआ है। इसी का प्रयोग किया, इसी का ही प्रयोग किया नीरज चोपड़ा ने, और ओलंपिक में लहरा दिया परचम। इस बात को समझना होगा कि कर्म का जो नियम है वो किस तरीके से हमें आगे लेके जाता है। फल की इच्छा ना करके कर्म करते रहना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और इस नियम ने नीरज चोपड़ा को ओलंपिक मेडल दिलवा दिया।
इस तरह की चर्चाएं अब हम किया करेंगे, देखा करेंगे कौन से स्पिरिचुअल नियम जो है इन महान शख्सियत के पीछे काम कर रहे हैं। और इसी के साथ मैं एंड करता हूँ आज का वीडियो। थैंक यू वेरी मच, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।